फर्ज शनासी की आला तरीन मिसाल लेडी कांस्टेबल ने कानून तोड़ने पर अपने ही वालिद का चालान काट दिया और मौके पर जुर्माना भी वसूल किया। मैं जाने भी देती उनको, रोकती ना। कानून की वायलेशन तो इन्होंने भी किया है। सही काम जब मैं कर रही होती हूँ तो मैं किसी से भी नहीं डरती। इस टाइम मेरे साथ सुमैरा मौजूद है जो कि पेट्रोलिंग पुलिस कांस्टेबल है। कल ये अपने वालिद का ही चालान कर बैठती हैं। क्या सारा वाक़या हुआ कैसे, इन्हीं से जानते हैं। कब से ज्वाइन कर रखा है ये अपना इदारा? ये ज्वाइन तो हमने आज से कोई 1 साल पहले किया था, 16 डेट को। लेकिन अभी हमारी पोस्टिंग हुई है ट्रेनिंग के बाद 10 डेट को हम आए हैं इधर। जी, क्या करना चाहती थी और किस तरफ आ गई? मैं असल में कुछ और करना चाहती थी लेकिन फिर इधर आ गई। और लेकिन अब जब मैं इधर आई हूँ तो मुझे इधर आके ये लगा है कि ये जो फोर्स मैंने ज्वाइन की है, दरअसल जो है हाईवे के ऊपर हम क्राइम्स की शरह को रोकते हैं और जो लोग यानी कि यारो मददगार लोग भटक रहे होते हैं, हम उनकी हेल्प आउट करते हैं। तो इनफैक्ट मुझे इनकी हेल्प करने में बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम लोगों की असल में 24 आवर्स हमारी ड्यूटी है। सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर हम जो है लोगों की हेल्प करते हैं। और इसके अलावा मुसाफिर को तो वैसे ही रास्ता बता देना एक बहुत बड़ी नेकी है मेरे यहाँ। लेकिन अब मुझे लगता है ये फोर्स मैंने बहुत अच्छी ज्वाइन की है। आई तो मैं वैसे अनफॉर्चुनेटली हूँ, लेकिन आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, फख्र महसूस हो रहा है। अच्छा, बाप से तो वैसे ही डर लगता है और खास करके लड़कियों को कहते हैं कि बाप से बहुत डर लगता है, और आपने अपने वालिद का ही चालान कर दिया, कैसे? देखिए, पहली बात ये है कि मैं अपने बाबा से डरती नहीं हूँ। डरती इसलिए मतलब फ्रैंक हूँ मैं उनके साथ बहुत। और वैसे इस काम के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं डरती, यानी कि सही काम जब मैं कर रही होती हूँ तो मैं किसी से भी नहीं डरती। तो ये हम लोग उधर जब कर रहे थे, हम अपनी ड्यूटी पे थे ऑन सोडीवाल में हम लोग थे। हमारे SIM मोहम्मद अमीन वो हमारे साथ थे और ये सारी मेरी टीम थी। हम वर्क कर रहे थे, लोगों को हेलमेट के बारे में ब्रीफ कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो यानी जिन बच्चों की अभी एज बहुत कम है और वो बाइक चलाना शुरू कर देते हैं, हम उनकी बाइक्स बंद करते हैं और फिर उनका चालान भी होता है। और फिर उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि इनकी एज अभी बहुत कम है, तो आपने इनको बाइक नहीं बेचना यानी। और फिर उसी दौरान मेरे बाबा उधर से गुजरे हैं। कहाँ से आ रहे थे? बाबा इधर इलाहाबाद से आ रहे थे, इलाहाबाद से वापस घर जा रहे थे। तो हमने उनको रोका और फिर उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। और कानून की मुझे लगा कानून की वायलेशन तो इन्होंने भी किया है, क्योंकि अगर मैं सबको हाईवे पे खड़ी होकर सबको ये बता रही हूँ कि आपने हेलमेट लगाना है, तो बाबा को भी यकीनन मैंने बताया था और इस बात पे अमल भी करना चाहिए था। घर में बताया? जी, घर में बताया था, भाई को भी बताया था। अच्छा। तो फिर गुजरे हैं तो फिर मैंने कहा वो आप अपना ID कार्ड दे दें। फिर उन्होंने दिया है फौरन से, तो मैंने कहा कि आपका चालान होगा। वहाँ पे कोई बात नहीं की बेटा की कर दी थी? बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं। और उन्होंने खुशी से मुझे पैसे दे दिए। उन्होंने 200 दिए थे और फिर बस उन्होंने चालान दे दिया और मैंने कर दिया। मैंने कहा कि मतलब उनको अच्छा फील हो रहा था, वो मुझे प्यार दे रहे थे उधर कि ऑन द ड्यूटी जो मेरा असल में जो काम था मैंने वो किया। ये नहीं किया कि मेरे बाबा गुजरे तो मैं जाने भी देती उनको, रोकती ना, सबसे पहली बात है। और फिर मैंने उनको रोका भी, फिर दोबारा से बताया और फिर बताया कि आपने हेलमेट नहीं पहना, इस वजह से आपका चालान। उन्होंने कहा ठीक है कर दे। जब घर गई तो घर जाके कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, बल्कि मैंने ये बताया कि वो सर ने, क्योंकि न्यूज़ वालों को और ये सब पता चल गया था, तो बाबा तो बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छी बात है। तो सब बहन भाई सारे खुश थे। आपसे बड़े जो है उन्होंने नहीं कुछ कहा अब उधर चालान करता है तो? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा है, सबने, लेकिन सबने इस वे में पूछा कि क्या हुआ था, कैसे किया। तो फिर मैंने उनको बताया कि हेलमेट की वजह से हम आजकल लोगों के बहुत चालान कर रहे हैं, तो बाबा भी जा रहे थे इसलिए चालान कर दिया। पहली टाइप जो होते हैं वो आपको पता है किस तरह के होते हैं? कभी बात नहीं की इन्हों दी कुड़ी ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ खड़ी सी सरकारी जॉब कर रही है, नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा। ये तो जब से मैंने अभी ज्वाइन भी नहीं किया था, अभी मैंने अप्लाई किया था इधर, तो सारे लोग कह रहे थे ये डिपार्टमेंट है, ये इधर जाएगी, ये लड़कों के साथ रहेगी, मर्दों के साथ चलेगी, सब लोग कह रहे थे। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया। बाबा की तो ये ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ और मैं फोर्स ज्वाइन करूँ, तो बस उनकी वजह से मैं आ गई। लोगों के ऊपर कभी हमने ध्यान नहीं दिया लोग क्या कहते हैं, हम सिर्फ वो करते हैं जो हमारा दिल करता है। अच्छा, ये सरकारी महकमा जो है पुलिस से लेकर आप तक जैसा भी महकमा,
ये किस तरह क्या है, इसमें लड़कियों को आना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, हमने अभी थोड़े दिनों तक हमने कॉलेजेस में एस्पायर या इन कॉलेजेस में जाएंगे लोगों को अवेयर करने के लिए। लोगों के यहाँ सिर्फ एक इमेज है पुलिस का बहुत ख़राब है, लेकिन हम सबसे पहला बैच पेट्रोलिंग में आई हैं और सबसे पहली हम सबसे ज़्यादा मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ आप लोग ये ना समझे कि ये जो लोग हैं ये रिश्वत लेते हैं। अगर देखें हम लोग आए हैं, हम पहला बैच हैं, हम थोड़ी तब्दीली लेके आएंगे तो इंशाल्लाह लोगों के यहाँ अच्छा इमेज बनेगा हमारा। अगर हमें ये काम स्टार्ट कर देंगे फिर हमारे आने वाले भी वो काम करेंगे। और हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं, ज़रूर होते हैं, मेरा ये कहना है। चाहे वो डॉक्टर्स हो जाएं, डॉक्टर्स क्या किसी की रिश्वत नहीं लेते, या किसी की कॉल आ जाती है तो जल्दी काम नहीं करते, डॉक्टर्स भी सब कुछ करते हैं। और अगर टीचर की बात ले ले वो भी, और कहीं भी चले जाएं तो ये हमारा महकमा जो है इसको ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। ये लोगों की खिदमत का एक बेहतरीन जो है ज़रिया है। कुछ लड़कियों को ये शौक भी होता है, ठीक है मैं फायर करूं, और कुछ को ये मजबूरी के तौर पे करवाया जाता है। तो आप किस तरह ये चल रही थी? मुझे शौक था, अच्छा, बहुत शौक था। घर पे भी ऐसे भाई लोगों के पास अगर होता तो मैं पकड़ लेती, लेकिन चलाया मैंने पहली दफ़ा ट्रेनिंग में ही था। जब पहली दफ़ा चलाया तो क्या ख्यालात थे? बिल्कुल डर नहीं लगा, थोड़ा सा पहला जब फायर किया था तो डर लगा था थोड़ा सा। ट्रेनिंग को लेते हुए कोई ऐसा वाकया जो अभी तक न भूला हो? जी बिल्कुल, जब हम नए गए थे तो हमें एंड्रॉयड मोबाइल की परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी लेकिन मैं ले गई और 1 महीने बाद हमारी चेकिंग हुई। तब हमें सुपर वीकेंड होता था, तो सुपर वीकेंड था, मेरे 4 कजन्स की शादी थी और कुछ लड़कियों को छुरी और कांटे की वजह से पकड़ा गया और मुझे ये एंड्रॉयड भी ले लिया और मेरा वीकेंड डिटेन कर दिया गया। फिर मैं बहुत रोई उधर, और फिर उसके बाद वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है मेरे लिए। उसके अलावा हो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे लिए जब मैं रोई थी वो वही था। ठीक है, अब जो हाजिर डिप्टी आप जो जॉब कर रही हैं इसमें जो आपको वाकया जो है मुझे लगता है यही याद रहेगा, इसके अलावा कौन सा? सबसे ज़्यादा तो यही याद रहेगा क्योंकि मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उस दिन भी आए हुए थे न्यूज़ वाले, वो उन्होंने भी लिया है। फिर कॉल्स भी आ रही हैं लोगों की काफ़ी ज़्यादा कि हमने आपके इंटरव्यूज़ करने हैं। ये सबसे ज़्यादा पहला अच्छा यही है। और इसके अलावा हमने काफ़ी यानी कि जो होते हैं मुजरिम लोग उनको पकड़ते हैं, फिर थाना लेके जाते हैं, फिर उनकी यानी कि हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इंटेरोगेशन के दौरान जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील। इदारे की तरफ से भी कुछ कहा गया है कि आपने अपने वालिद का ही जो है चालान कर दी? जी कहा है उन्होंने। मुझे कॉल आई थी कि वो, मुझे याद तो नहीं है कि इनकी है, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन वो कह रहे थे कि आपने अपने बाबा का कर दिया है। मैंने कहा जी सर। तो कह रहे आपने बहुत अच्छा काम किया ये वाला, हमारे DIG साहब बहुत खुश हुए हैं और मैं पर्सनली उनको आपकी वीडियोस और ये सब कुछ दिखाऊंगा। अच्छा, अभी तक आपने हाजिर डिप्टी किसी मुजरिम को पकड़ा भी है, मुलजिम को? जी बिल्कुल पकड़ा है। कैसे? बहुत दफ़ा पकड़ा है, लेकिन जब पहले दिन ही मैं आई थी इधर तो हमने 2 लोगों को पकड़ा था। उनके पास यानी कि ड्रग भी मिली थी और पिस्टल भी था और शराब भी थी। ये सारी चीज़ें जब आप देखती हैं तो डर नहीं लगता यार मैं किसी इदारे में आ गई? नहीं, मुझे अच्छा फील हो रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं डरी, एक दफ़ा भी नहीं डरी जब से मैं आई हूँ इधर। मैं बल्कि जब पकड़ रही होती हूँ मुझे ये होता है कि मैं इसी तरह के एडवेंचर करूँ, इसी तरह के काम करूँ, क्योंकि लोग आने नहीं देते गर्ल्स को इधर। और मैं आई, अपनी फैमिली में भी मैं सबसे पहली हूँ जो आई हूँ, और मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स को देख के ये फ़ख्र फील होना चाहिए कि नहीं, अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। असल में जो काम तो है हमारा वो क्राइम को कंट्रोल करना है। तो अगर वो लड़के कर सकते हैं तो लड़कियों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो नहीं कर सकती। तो इस वजह से किसी लड़के को रोक रही हो या किसी गाड़ी को रोक रही हो तो वो आगे से बदतमीजी किसी ने की? एक दिन बस उसने कहा था कि आप लेडीज हैं तो आप हमारे साथ बहस करती अच्छी नहीं लगती। अच्छा, कुछ नहीं बना, वो रिस्पेक्ट से थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हुआ था, लेकिन आई वॉज ओके। मैंने कहा कोई बात नहीं। हाँ, वो कह रहा था आई एम लॉयर तो मुझे जाने दिया जाए, हमें शादी। मैंने कहा नहीं, आप लॉयर हैं ठीक है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपना ID कार्ड दे दे, मैं चेकिंग करूंगी। आप गाड़ी से नीचे आए, मैं आपकी गाड़ी की चेकिंग करूंगी, फिर आपको जाने दिया जाएगा। उसने फिर चेकिंग करवा दी। अच्छा, जिंदगी में क्या करना चाहती हैं? मैं ज़िंदगी में अभी पहले तो अभी मेरा जो है वो चेंज हो गया थोड़ा सा गोल, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं ये जो है इदारा लोगों की खिदमत के लिए बना है, तो मैं चाहती हूँ मैं इसी इदारे में रह के आगे बढ़ूँ और लोगों के जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम आऊँ। जो लोगों को हेल्प चाहिए होती है वो मैं उनकी करूँ। जो रास्तों में फिर रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको भी जो है, क्योंकि छोटी एज के जो बच्चे होते हैं हम देखते हैं, हम अभी 2 वीक्स हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा देखा जो छोटे बच्चे होते हैं वो ड्रग्स ले रहे होते हैं,
हैं। हमने उस दिन एक लड़की को देखा, उसकी अभी 16 साल एज थी और वो इंजेक्शन और सारी चीज़ें उससे मिले। तो उसको देख के मतलब ऐसे होता है कि क्या हम लोग इन लोगों को मना नहीं कर सकते, हम लोग रोकना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को। तो अगर हमारी फोर्स जो है, पहले इधर लड़कियां नहीं थी, अब हम आए हैं, तो वैसे भी हमारे सर लोगों को बहुत ज़्यादा अर्ज मिला है। वो कहते हैं कि हमें कोई चेकिंग नहीं करवाता था, कहते थे फैमिली साथ है। तो अब तो हम आ गए हैं, तो हम चेकिंग भी करते हैं और गर्ल्स को भी रोकते हैं, लेडीज़ के बैग्स हर चीज़ चेक करते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਟਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਵੱਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਐਸੀ ਰਾਖਮਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਲੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਚਲੇ ਹਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ। ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ। ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੇ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਮੈਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਖੜੇ ਸੀ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜਾਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐ ਫੀਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।